जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड, स्वागत है आप सबका राधे कृष्णा दीवानी चैनल पर। और आज मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। आकाश में तारों का प्रकाश है। एकदम से बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। मंद मंद बारिश होने लगी है। अर्धरात्रि का समय है। देवकी और वासुदेव जी के हाथ पैरों की बेड़ियां खुल गई हैं और भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप से अवतार लिया है। देवकी जी और वासुदेव जी ने भगवान की स्तुति की है। देवकी ने कहा कि प्रभु, आपका रूप दर्शनीय नहीं है। आप और बालकों की तरह छोटे से बन जाइए। भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में अब बन के अपनी माँ की गोद में विराजमान हो गए। वहाँ पर सुंदर टोकरी है, उसमें मखमल के गद्दे लगे हुए हैं। भगवान की प्रेरणा हुई कि आप मुझे गोकुल में छोड़ आइए और वहाँ से कन्या लेकर के आ जाइए। वासुदेव जी चल दिए हैं। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और सभी सैनिक बेहोश हो गए। रास्ते में यमुना नदी आई है। वासुदेव जी ने यमुना जी पार कर रहे हैं, लेकिन यमुना जी भगवान श्री कृष्ण जी की पटरानी है और पैर छूना चाहती हैं लाला के, लेकिन ससुर जी लाला को टोकरी में लिए हुए हैं। यमुना जी ने अपना जल स्तर बढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान जी बोले, अरे यमुना, ये क्या कर रही हैं? देख, अगर मेरे बाबा को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। यमुना जी बोली कि आज तो आपके बाल रूप के दर्शन हुए हैं, तो क्या मैं आपके चरण स्पर्श भी ना करूं? तब भगवान जी ने अपने छोटे छोटे कमल जैसे पांव टोकरी से बाहर निकाले और यमुना जी ने उन्हें छुआ और आनंद प्राप्त किया। फिर यमुना जी का जल स्तर कम हो गया, लेकिन बारिश भी बहुत तेज थी। तभी शेषनाग जी भगवान की टोकरी के ऊपर छत्र छाया की तरह आ गए। आज भगवान के दर्शन करने को सब ललायित हैं। वासुदेव जी ने यमुना नदी पार की है और गोकुल में आ गए हैं। चलिए अब थोड़ा दर्शन नंद बाबा और यशोदा मैया के नंदगांव का करते हैं। बात उस समय की है कि जब माघ का महीना और मकर संक्रांति का दिन था। नंद बाबा के छोटे भाई थे उपनंद। इनके घर ब्राह्मण भोजन करने आए थे। ब्राह्मणों ने एक साथ आशीर्वाद दिया था, ब्रजराज आयुष्मान भव, ब्रजराज धनवान भव, ब्रजराज पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले, ब्राह्मणों, आप हंसी क्यों करते हो? मैं 60 साल का हो गया हूँ और आप कहते हो पुत्रवान भव। ब्राह्मण बोले कि हमारे मुख से आशीर्वाद निकल गया है कि आपके यहाँ बेटा ही होगा। आशीर्वाद देकर सभी ब्राह्मण वहाँ से चले गए। माघ मास एकम तिथि नंद और यशोदा जी को सपने में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और उस दिन यशोदा जी ने नंद बाबा के द्वारा गर्भ धारण कर लिया। सावन का महीना, रक्षाबंधन का दिन आया और सभी ब्राह्मण नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा जी ने सबके हाथों में मोली बांधी और सबको दक्षिणा दी। फिर वही आशीर्वाद दिया, ब्रजराज धनवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। नंद बाबा को हंसी आ गई और बोले, आपका आशीर्वाद फलने तो लगा है, लेकिन पुत्रवान की जगह पुत्रीवान हो गई। तब क्या करोगे? ब्राह्मण जी बोले कि हम वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, कर्मनिष्ठ हैं और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। यदि आपके यहाँ लड़की भी हो गई तो उसे लड़का बनाकर दिखा देंगे। तुम रक्षा मोली बांध दो। तब जब ब्राह्मण जाने लगे तो नंद बाबा बोले कि आप ये बता दीजिए कि अभी लाला के जन्म में कितना समय बाकी है। सभी ब्राह्मण एक साथ बोले कि आज से ठीक 8वें दिन रोहिणी नक्षत्र के
तीसरे चरण में आपके यहाँ लाला का जन्म हो जाएगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देकर चले गए। नंद बाबा ने 8 दिन पहले ही तैयारी कर दी। सारे गोकुल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। वो समय भी आ गया। रात्रि के 8 बज गए। घर के नौकर चाकर सब नंद बाबा के पास गए और बोले कि बाबा, नाम तो आज का ही लिया है ना, हमें नींद आ रही है, 8 दिन से सेवा में लगे हैं, आप कहो तो सो जाएं। नंद बाबा जी ने बोला कि हाँ भैया, तुमने बहुत काम किया है, आप सो जाओ। घर के नौकर चाकर सोने चले गए। 2 घंटे का समय और बीता। नंद बाबा की बहन थी नंदा और सुनंदा। नंद बाबा ने सुनंदा से कहा कि बहन, रात के 10 बजे हैं, मुझे अभी नींद आ रही है, तू कहे तो थोड़ी देर के लिए मैं भी सो जाऊं। सुनंदा बोली कि हाँ भैया, तुम भी सो जाओ, मैं भाभी के पास हूँ, जब लाला का जन्म होगा तो आपको बता दूंगी। नंद बाबा भी सो गए। रात के 11 बजे सुनंदा जी को भी नींद आ गई और यशोदा मैया के पास जाकर बोली, भाभी, नाम तो आज का ही लिया है ना, आज ही जन्म होगा, अगर आप कहो तो थोड़ी देर के लिए मैं भी सो जाऊं, बहुत थकी हुई हूँ। यशोदा जी ने कहा कि हाँ, आप सो जाइए। तो लाला बुआ सुनंदा भी 11 बजे सो गई। अब प्रश्न उठता है कि जब सब लोग सो रहे हैं तो भगवान के जन्म के समय, क्योंकि पहले से आ गई है योग माया, माया का काम है सुलाना, लेकिन जब भगवान आते हैं तो माया वहाँ से चली जाती है और सबको जगा देते हैं। जब 12 बजे का समय हुआ तो लाला की मैया भी सो गई। उस समय वासुदेव जी आए और लड़की देवी को लेकर चले गए और लाला कृष्ण को यशोदा जी के बगल में लिटा दिया। भगवान माँ के पलंग पर सोए हुए हैं, लेकिन जहाँ से आवाज़ आती है वहीं से खर्राटे की आवाज़ आ रही है। माँ सो रही है, पिता सो रहे हैं, बुआ सो रही है और घर के नौकर चाकर भी सो रहे हैं। कितने भोले हैं ब्रजवासी, इनको ये नहीं पता कि मैं पैदा हो गया हाँ, उठकर नाचे गाएं। क्या मैं मैया से कह दूं कि मैया, मैं पैदा हो गया तो जग जा। भगवान बोले, नहीं नहीं, यहाँ बोला तो माँ डर जाएगी, अब क्या करूं। भगवान ने सोचा कि थोड़ा सा रो, जिससे माँ जाग जाएगी, लेकिन भगवान को तो रोना ही नहीं आता है। फिर भी बाल श्री कृष्ण जी ने एक्टिंग की रोने की, लेकिन संसार के बालक की तरह नहीं रोए। भगवान जब रोने लगे तो ओम की ध्वनि निकल गई, कृष्ण बंदे जगत गुरु। अब सबसे पहले लाला की बुआ जाग गई। अरे बहन सुनंदा, बधाई हो बधाई, लाला का जन्म भयो। दौड़ कर नंद बाबा के पास गई है और बोली, लाला का जन्म हो गया है। देखते ही देखते पूरा गांव जग गया। सभी और बधाई बांटने लगी और भगवान श्री कृष्ण के जन्म को उत्साह पूर्वक मनाने लगे। हर तरफ से आवाज आने लगी, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत अग्रिम बधाई हो। और जो भी भक्तजन भगवान जी ने की इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आपको ये श्री कृष्ण जी की जन्म कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।